जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है उसको कौन मार सकता है? तभी तो भक्त कहता है क्या, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर तो सबकी कृपा हो जाती है। बार बार मारने की चेष्टा की और बार बार प्रहलाद बच गए। डुंडा को बुलाया गया, कहा कि मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चादर है मेरे पास, चिता बनाई गई, अग्नि में बैठी, गोद में बैठाया प्रहलाद को। फिर भगवान की कृपा, चादर उतरकर प्रहलाद के ऊपर और डुंडा जलकर भस्म हो गई। इसको होलिका कहते हैं। क्रोध आया और पूछा कि कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है मेरा नारायण? सामने खंबा था और पूछा इस खंबे में तेरा नारायण है क्या? तो प्रहलाद को खंबे से दर्शन होने लगे और भगवान कहने लगे प्रहलाद कहते इस खंब में भी मैं हूं। कहा हाँ पिताजी इस खंब में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही कहा खंब में मेरा नारायण है, मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिका प्रहार किया भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। सत्यम विदासु निज भृत्य भाषितम व्याप्तेषु भूतेषु किलात्मना अदर्शतां ताद्भुतं बुधो स्तंभे सभाया नमृगं नमानुषम्। स्तंभे सभाया नमृगं नमानुषम्। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। न मानव है न सिंह है, दोनों हैं। भयभीत हो रहा है, पकड़ा और दहलीज में लिटाया। दहलीज में लेकर बैठ गए, अपनी गोद में लिटाया और कहा देख ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हो रहा। ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं है। देख न दिन है न रात है, संध्या का समय है। संध्या तो तूने नहीं मांगी थी। देख तू अंदर नहीं है, तू बाहर नहीं है, तू बीच में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली तो तूने नहीं मांगी थी। तूने तो दिल्ली तो नहीं मांगी। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून देख। और देख 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है, ना चैत्र है ना ज्येष्ठ है ना आषाढ़ है ना श्रावण है ना भाद्रपद है ना आश्विन है ना कार्तिक है ना पौष है ना फाल्गुन है। कोई सा महीना नहीं है। तेरे लिए मैंने अधिक मास रखा है। कहीं तुझे ये लगे कि ब्रह्मा का वरदान झूठा हो रहा है। और देख तूने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव मुझे ना मार सके, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि का जीव नहीं, तेरे लिए मैंने नरसिंह अवतार लिया है। मेरे हाथ में शस्त्र और अस्त्र नहीं है, नाखून इतने लंबे हैं। भयभीत है और देखते देखते उदर को चीर दिया और आंतों से खेलने लगे, प्राण पखेरु उड़ गए। समाप्त किया हिरण्यकशिपु को, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। प्रहलाद सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े तो अपनी जीभ से चाटने लगे। जीभ से चाट रहे, भक्त को प्यार कर रहे हैं अपनी जीभ से। कहा कि मांग क्या चाहता है? तेरे कारण मैं आया हूं, खंब से आया हूं। खंबे से प्रकट हो गए प्रेम के कारण। अरे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले से प्रसन्न नहीं होते, ये खंबे से प्रकट हो गए। मांग क्या चाहता है? तो कहा कि मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। यह है संस्कार।